उसका कुल धन्य है, गोत्र धन्य है और उसके वंश में जन्म लेने वाले भी धन्य है जिसके हृदय के अंदर भगवान की गुरु की भक्ति का निवास है। प्रहलाद कोई बड़ी उम्र के नहीं थे, 12 साल की उम्र थी प्रहलाद की, लेकिन भगवान की भक्ति की महिमा उन्होंने समझी कि खाना पीना बाल बच्चे पैदा करना इतना तो पशु भी कर लेते, पक्षी भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने आत्मा परमात्मा के साथ मुलाकात कर ली, वो सचमुच में बड़ा है कि जिसने बड़े में बड़े परमात्मा का ध्यान करके और बड़े में बड़े परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन में लाया, वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। भले उम्र में छोटा हो तो कोई बात नहीं। अष्टावक्र की उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 12 साल के अष्टावक्र थे और राजा जनक को ज्ञान करा दिया। हकीकत में तो अष्टावक्र को तो बचपन में ही, जब माँ के पेट में थे तभी से ज्ञान हो गया था, गर्भ में। और जो पीछे देवियाँ बैठी है, माताएं बैठी है, उनके पास भी बहुत भारी योग्यता है। मदालसा रानी थी, उसने ये संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कि मेरे गर्भ में आने के बाद अगर वो मेरा बेटा दूसरे किसी माँ के गर्भ में जाता है तो धिक्कारे मेरे गर्भ को और कोख को। मेरा बेटा को मैं ऐसा ज्ञान कराऊंगी, ऐसा अनुभव दूंगी कि वो मेरे पेट से जन्म लेने के बाद फिर दूसरी माँ के गर्भ में जन्म न ले, उसको ब्रह्मज्ञानी बनाऊंगी, परमात्मा का ज्ञान उसके जीवन में आ जाएगा, ऐसा बनाऊंगी। और वो अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते क्या ज्ञान देती थी जानते हो? वो बोलती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनो नारायणोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा उवाच। कि मेरे बेटे, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन नारायण है, मोह रूपी निद्रा को छोड़ दे और अपने असली स्वरूप में जग जा। तो इतिहास में अगर हम झांकें तो छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत बड़े चमत्कार कर दिए। ध्रुव की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। कितने साल की थी? 5 साल की। और उसके मन में ये हुआ कि मेरी उम्र कम है लेकिन मैं भगवान को जानूंगा, भगवान को पाऊंगा। तो माता ने रोका, लेकिन बोले नहीं, मैं तो भगवान का ज्ञान पाऊंगा। जंगल में जाके उसने भगवान का ध्यान किया, भगवान की उपासना किया। तो उसके प्रभाव से उसको भगवान के दर्शन हुए। ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है। और ध्यान से सुनो, अष्टावक्र मां के पेट में थे। उनके पिताजी का नाम था कुहुल ब्राह्मण। उनके साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया। ज्ञानेश्वर जी महाराज 14 वर्ष के थे और उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता लिख दिया। तो हर रोज सुबह उठो, आप महान बनने के तरीके में बताता हूं। और अपने दोनों हाथों को देखो, अभी देखो, प्रयोग करो, अपने दोनों हाथों को देखो ऐसे, और फिर बोलो, हे भगवान शक्ति दो, भक्ति दो, निरोगता दो, सतबुद्धि दो, एकाग्रता दो, सद्विवेक दो। हरिओम ओम 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 ऐसा करके अपने हाथों को चेहरे पे घुमा लेने का। घुमाओ, हरिओम 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 हरिओम। हे भगवान, मेरे हाथों से शुभ कर्म हो, किसी का बुरा नहीं हो, मैं पवित्र वचन बोलूं,
शुभ कर्मों को करूं, शुभ बुद्धि मेरे भीतर जागृत हो, माता पिता का आदर करूं, गुरुजनों के ज्ञान को अपने बुद्धि में धारण करूं, मेरा जीवन तेजस्वी बने। हरि ओम 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 ऐसा करके चेहरा पे हाथ घुमा लेने का। इससे आंखों की बीमारी मिटती है। जो लोग नजदीक से टीवी देखते हैं या ज्यादा टीवी देखते हैं उनकी आंखें भी खराब हो जाती है, और जो एकदम नजदीक से पढ़ते हैं उनकी भी आंखें कमजोर हो जाती है। समझ गए तुम? जो बाहर का खाते हैं, जैसा तैसा खाते हैं, उनका शरीर बीमार हो जाता है। और थोड़ा सा कुछ हवा का झोंका लगा बीमार, जरा सा गर्मी हुई नाक में से खून बहेगा, जरा सा सर्दी लगी बुखार आ जाएगा। और भगवान का नाम सुबह कोई भी काम करो 4 बार 5 बार नारायण 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 नारायण। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। जो रोम रोम में रम रहा है वो राम है, और जो नर नारी में बसा है दृष्टा भाव से सबको देखता है, अपने कर्मों को भी देखता है, हम अच्छा करते कि बुरा करते, वो नारायण है। तो ऐसे भगवान के नाम को अपने जीवन में नित्य धारण कर लेना चाहिए, और चाहे कुछ हो जाए अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सको बड़ भागिया, धड़ दीजिए पर धर्म नहीं छोड़िए। अपने धर्म में रहना, अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। और रविवार के दिन सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य के 12 नाम है। कौन से? ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम नमो सवित्रु सूर्य नारायणाय नमः। नमो सावित्र। आप सबके लिए समिति के भाइयों ने प्रसाद की व्यवस्था करके रखी है। अब एक आपको याद शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम बताता हूँ। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को कानों में डालो, कमर सीधी रखो और गहरा श्वास भरो। होठ बंद करके जैसे भंवरा गुंजन करता है ऐसे करो। जितना लंबे से लंबा हो उतना अच्छा है। फिर से भरो खूब, जितना भर सको भरो। Thank you.